बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ लियाकत ख़ान और आप लोग देख रहे हैं लर्निंग साइट। लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फील्ड। व्हाट इज़ फील्ड? द रीजन अराउंड अ सब्सटेंस वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फील्ड बाय अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड फील्ड। फील्ड का मतलब क्या है? किसी बॉडी के इर्द गिर्द वही हिस्सा, वही इलाका जिसमें इसका असर महसूस होता हो तो उसको कहते हैं इसका फील्ड। जैसा कि अगर मैं बहुत ही सिंपल मिसाल देना चाहूँ, लेट अगर एक गुलाब है और इसके इर्द गिर्द जहाँ पर उसकी खुशबू महसूस होती है तो दिस इज़ द फील्ड ऑफ दिस फ्लावर। तो एक गुलाब के इर्द गिर्द वही इलाका जिसमें इसका खुशबू जो है ना महसूस होता है तो ये इसका क्या है? ये इसका फील्ड है। और इसी तरह अगर मैं और मिसाल दूँ, फील्ड ऑफ परफ्यूम। अगर किसी ने परफ्यूम लगाया जहाँ पर खुशबू महसूस होती है इसकी तो ये क्या है? ये इसका फील्ड है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के इर्द गिर्द वही खित्ता जिसमें आप कोई दूसरा मैग्नेट एंड करते हैं तो उसको अट्रैक्ट करता है, तो दिस रीजन इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चार्ज के इर्द गिर्द वही इलाका जिसमें एक और चार्ज जो है ना टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करे फोर्स को, तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने एक बात कही कि टेस्ट चार्ज क्या है? जैसे कि मैंने इधर लिखा है, टेस्ट चार्ज इज़ नथिंग बट पॉजिटिव यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड टेस्ट चार्ज। यानी ये पहली बात तो यह है कि यूनिट चार्ज है, इसकी वैल्यू क्या है? 1 है, 1 यूनिट है। और दूसरा ये है कि ये पॉजिटिव है। चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज और डिनोटेड बाय क्यू नॉट और इट्स नॉट अफेक्ट द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब है बड़ा चार्ज, और टेस्ट चार्ज क्या है? ये एक आइडियल चार्ज है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह मैं आगे भी बताता चलूँगा कि ये हमारे पास एक आइडियल है और बहुत ही स्मॉल इसकी मैग्नीट्यूड होती है और इसकी फील्ड भी बहुत कम होती है, और ये है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फील्ड बाय टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर फील्ड और इट्स नॉट 2D बट 3D। तो ये 3D होता है। 2D और 3D के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि 2D और 3D क्या है। ज़्यादातर लोग ये लिखते हैं, इसी तरह बोर्ड हमारे पास 2 डायमेंशन है तो हम ये 2D में एक्सप्लेन करते हैं कि ये अभी 2D है, 2 डायमेंशनल, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। मगर ये ऐसा नहीं होता। अगर हमारे पास इधर एक चार्ज पड़ा हुआ है तो इसका फील्ड जो है ना पूरे यानी सारे डायरेक्शंस में होंगे, 3D डायमेंशन। इधर भी इसका इफेक्ट होगा, इधर भी होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। जैसा कि मैं एक और भी आसान मिसाल में समझाना चाहूँ, अगर लेट मैंने इधर एक कैंडल जलाया, यानी एक जो है ना मोमबत्ती जलाई, तो इससे जो है ना रोशनी किन डायरेक्शन में स्प्रेड होती जा रही है। तो दीज ऑल डायरेक्शंस आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि कैंडल से रेज जिस डायरेक्शन में स्प्रेड होते जा रहे हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है ना इन डायरेक्शन में जो है ना स्प्रेड होता जा रहा है। तो सिर्फ इस डायरेक्शन में स्प्रेड नहीं होता जा रहा जैसा कि हम बोर्ड पे बनाते हैं, बल्कि 3 डायमेंशन में स्प्रेड होता जा रहा है। तो दैट्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज डिनोटेड बाई E, and mathematically we can write E is equal to force per unit test charge, electric force in a per unit test charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? शिद्दत। ये भी अभी इसकी शिद्दत कितनी है? हाउ इज दिस इज इंटेंस। तो E is equal to force per unit test charge, it is a vector quantity and its direction is in the direction of electric force as it motion of charge। लेट मैं अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं? हमारे पास लेट ये एक चार्ज है, दिस इज़ अ चार्ज, और इसका जो नाम है वो क्यू है। एक टेस्ट चार्ज हम इसके पास लेके आते हैं तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाए, क्योंकि 2 चार्ज एक दूसरे को जो है ना या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। लेट दिस इज़ पॉजिटिव
we know that unit charge is also positive. So if I bring a unit charge to this, so it cause repulsion. तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, और इस तरह अगर इधर लेके आए तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में. तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. तो ये कितना फोर्स लगा रहा है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो दिस इज़ ई. हाँ, अगर देखा जाए तो ये ई डिपेंड क्या करता, किस चीज़ के ऊपर करता है, दिट्स ओनली डिपेंड अपॉन फोर्स. फोर्स एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन फोर्स. तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाया एक चार्ज तो इतनी इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी. अगर छोटा चार्ज है और इसकी वैल्यू कम है तो जाहिर सी बात है वो कम फोर्स लगाएगा, तो हम कहेंगे कि इसकी इंटेंसिटी, अभी फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कम है. और अगर इसी तरह एक बहुत बड़ा चार्ज है तो इसकी इंटेंसिटी जो है ना बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो फोर्स बहुत ज़्यादा लगा रहा है, बहुत बड़ा फोर्स लगा रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी जो है ना ज़्यादा होगी. तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि इंटेंसिटी सिर्फ डिपेंड क्या करता है, फोर्स के ऊपर. हाँ, इसका डायरेक्शन भी क्या है, इसका डायरेक्शन भी फोर्स के ऊपर जो है ना डिपेंड कर रहा है. जितना जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव होता जाएगा तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इसी डायरेक्शन में जो है ना ई की डायरेक्शन होगी. अभी अगर इधर देखा जाए तो मैंने एक लफ्ज़ लिखा है रेडियल. रेडियल का मतलब क्या होता है कि लेट ये एक चार्ज है, लेट दिस इज़ अ चार्ज. तो इसका रेडियल का मतलब क्या है कि हर डायरेक्शन में जो है ना इससे रेज निकल रहे हैं. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये क्या होता है, रेडियल. रेडियल को अगर मैं एक और आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो इधर एक आप जो है ना कैंडल जला लें, तो उससे जो रेज निकल रही हैं ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही हैं, तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो अगर मैं यूँ कहूँ, अगर इस डायरेक्शन में मैं इधर एक ये सोर्स चार्ज है और इधर एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ, तो इस डायरेक्शन में रिपल करेगा. At this point its direction is this. Now at this point its direction is this. Now at this point its direction is this. At this point direction is this. At this point, so radial, its direction is radial in all directions. Direction जो है ना हर एक सिमत में जो है ना फ्लो कर रहा है. So इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज. तो एक सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे फिर डिराइव करते हैं. लेट कंसीडर करते हैं, लेट दिस इज़ अ सोर्स चार्ज. हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इसको नाम देते हैं Q. और एक टेस्ट चार्ज लेते हैं विच इज़ दिस, ये पॉजिटिव होता है. और ये इसका इर्द गिर्द जो है ना क्या है, ये इसका फील्ड है. इस फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है. इनके बीच में जो फासला है, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का जो फासला है वो है R. तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जो कि इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा. और हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट हम E मालूम करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पर. तो हमें पता है कि E इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. द मैग्नीट्यूड ऑफ E विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q नॉट. अभी F क्या है, इधर इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर. तो ये हमें कूलम्स लॉ से पता है कि F इज़ इक्वल टू K. Q1 इधर क्या है, कैपिटल Q है, Q2 इधर Q नॉट है, और डिस्टेंस इसके बीच में R है, तो R स्क्वायर. तो मैं इसको इधर पुट करूँगा, ये लेट इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2. सो E इज़ इक्वल टू पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 1. तो F की जगह ये चीज़ आएगा K कैपिटल Q नॉट बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q नॉट. तो Q नॉट से कट गया, तो E इज़ इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. तो अभी हमारे पास E की जो है ना, E की मैग्नीट्यूड आ गई है, E इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. अभी इसका एनालिसिस करते हैं, फिर इसके बाद इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे. इसका एनालिसिस का मतलब क्या है, नाउ E डिपेंड्स ऑन, इधर हमने देखा था कि E डिपेंड्स ऑन फोर्स, बट फोर्स डिपेंड ऑन व्हाट. अगर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इस पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं, तो E विल बी इक्वल टू
क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। तो ये दो फैक्टर के ऊपर जो है ना डिपेंड करता है, फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज क्यू और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज। तो अगर देख लिया जाए तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल Q। तो जितना हमारे पास आप सोर्स चार्ज बढ़ाओगे तो इतना ही इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। मैं इसको अगर इस इस अंदाज से बयान करना चाहूँ, लेट मैंने इधर छोटा सा आग जलाया है, तो इधर जो इससे हरारत आएगा, यानी हीट आएगी, तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी, हमें महसूस ही नहीं होगी। अगर किसी ने बहुत बड़ा आग जलाया तो इस पॉइंट के ऊपर इसका जो हरारत है बहुत ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना आप सोर्स चार्ज बढ़ाएंगे तो उतना ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, इसकी शिद्दत जो है ना वो बढ़ती जाएगी। दूसरी बात कि देख लिया जाए तो E एज अगर ये इसको कांस्टेंट करें, इसको कांस्टेंट करें तो फिर R है सिर्फ, तो आप देख लेंगे कि E एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ R। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम R बढ़ा रहे हैं। R बढ़ाने का मतलब ये है कि हम इसको दूर लेके जा रहे हैं। तो आप जितना दूर लेते जाओगे तो इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जैसा कि मैं आग का मिसाल देता हूँ, आग से हम जितना दूर होते जाएंगे तो इतनी हरारत कम आती जाएगी, जितना करीब होते जाएंगे तो इतना ही जो है ना फिर इसका हीट जो है ना बढ़ता जाएगा। तो अगर आप चार्ज से दूर होते जा रहे हैं, R बढ़ रहा है, तो इसके नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। हाँ, और दूसरी बात, अगर आप R जो है ना कम कर रहे हैं, मतलब यह है कि आप करीब आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है और फिर बढ़ रही है। तो दिस इज़ इनवर्स रिलेशन। हाँ, और तीसरा बात जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, या चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा आप लोगों से कि अगर देख लिया जाए तो E इज़ रिलेटेड टू Q लीनियरली। लीनियरली का मतलब ये है कि अगर ये एक चार्ज है और ये एक पॉइंट है, ठीक है जी, अभी इसकी वैल्यू जो है ना वो है लेट फॉर एग्जांपल 4 कूलम। इसकी वजह से एक ख़ास इंटेंसिटी आ रही है, लेट वो आ रही है, मैं मिसाल देना चाहूँ, यानी मैं एक सपोज़ कर देता हूँ, लेट वो 10 आ रही है। 4 की वजह से क्या आ रही है, 10 आ रही है। लेट दिस इज़ 4 और इधर क्या है, इधर 10 आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर आप एक यूनिट इसको कम कर रहे हैं, अगर इसको आपने 3 किया तो इसकी अमाउंट में कुछ कमी आएगी। लेट फॉर एग्जांपल ये 8 हो गया, ठीक है जी। तो अगर आप इसको 2 करोगे तो ये भी 2 के फैक्टर से जो है इसके अंदर कमी आएगी, यानी इसका मतलब ये हो कि 6 आएगा। और आप 1 करोगे तो इसके बाद इधर क्या आएगा, इधर 4 आएगा। तो ये लीनियरली एक दूसरे के साथ जितना फैक्टर, जितना आप इसको कम करेंगे तो इतना ही जो है ना ये कम होता जाएगा। तो दूसरी बात कि R के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो R के साथ इसका रिलेशन जो है ना वो स्क्वायर है, ये लीनियर नहीं है, टू द स्क्वायर ऑफ R। तो अगर आप डिस्टेंस को 1 फॉर एग्जांपल 1 यूनिट कम करेंगे तो इसी से जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी डबल जो है ना बढ़ेगी, और इसी तरह बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप चार्ज बढ़ा रहे हैं तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है मगर लीनियरली, और अगर आप करीब होते जा रहे हैं तो थोड़ा सा करीब आने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और थोड़ा सा दूर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होगी। तो ये क्या है, ये हमारे पास ये स्क्वायर का रिलेशन है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई। हाँ, अगर ना भी आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। एफएससी लेवल तक ये बात समझना मुश्किल है, अगर एफएससी वाले ना समझे तो कोई बात नहीं, अगर हाई लेवल वाले देख रहे हैं तो उसके लिए ये बात समझना फिर ज़रूरी है। तीसरी बात फिर चौथी बात फिर आती है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लास्ट हमारे पास पॉइंट है, इट्स यूनिट इज SI इज न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और सम टाइम बल्कि ज़्यादातर टाइम हम वोल्ट पर मीटर लिखते हैं।
वोल्ट मीटर इनवर्स। ये अब आगे पढ़ेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट से, तो उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि E इज इक्वल टू V/R कैसे आता है। तो आई होप कि अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वस्सलाम।